Hello बच्चों, let's see this question. The question says that why ICl is more reactive than I2. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ICl that is iodine chloride is more reactive than iodine. ऐसा क्यों होता है, इसका हमें रीज़न बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the reactivity of interhalogen compounds. ठीक है, तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हैलोजेंस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आयोडीन क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे आयोडीन एंड क्लोरीन दोनों के दोनों ही हैलोजन है, तो ये बनता है हैलोजेंस के मिक्सचर से. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ इंटर हैलोजन कंपाउंड. अब बोला है कि ICl जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयोडीन. ऐसा क्यों है, इसका हमें रीज़न देना है. तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे जो दो डिफरेंट हैलोजेंस आके अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होता है कि इनके अंदर जो बॉन्ड बनती है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. वेयर एज अगर मैं I2 की बात करूँ यहाँ पे, तो I2 कैसे बन रहा है? वी नो दैट आयोडीन के अंदर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड ऐसा ही अगर हम एक और आयोडीन अटैच कर ले तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, एंड वो एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं. तो ये क्लियरली कैसा टाइप का बॉन्ड हो जाता है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट पूरा का पूरा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑब्वियसली मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड. अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो यानी कि वो कम रिएक्टिव होगा. अब अगर ICl के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है अगर वो वीक रहेगी, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा. एंड सिंस आयोडीन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, इसीलिए उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है, एंड एज अ रिज़ल्ट वो लेस रिएक्टिव है. ठीक है, इसलिए दैट इज़ लेस reactive. So that is the answer for this question. I hope you have understood it well. Best of luck.